अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 15.1 को। एग्जाम्पल 15.1 जो है ये मैग्नेटिक लिविटेशन के बारे में है। मैग्नेटिक लिविटेशन कैसे कहते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को एयर में सस्पेंड करें, इसको मैग्नेटिक लिविटेशन कहते हैं। और यहाँ पे हमें कहा गया है कि कैन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर बी लार्ज एनफ टू सस्पेंड द वायर अगेंस्ट द ग्रेविटी। कहता है कि मैग्नेटिक फोर्स के जरिए हम किसी करंट कैरिंग वायर को ग्रेविटी के खिलाफ सस्पेंड कर सकते हैं कि नहीं। क्या ये मैग्नेटिक फोर्स एनफ होता है किसी वायर को एयर में ग्रेविटी के खिलाफ सस्पेंड करना? तो ऐसा पॉसिबल है। जैसे कि हमें एक्सटेंशन एक्सरसाइज नंबर 15.1 में कहा गया है कि वेयर दिस मैग्नेटिक लिविटेशन इज अप्लाइड। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैगलेव ट्रेन। ये एक ऐसा ट्रेन है जो मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर ट्रेवल करती है, जमीन पे ट्रेवल नहीं करती। उस ट्रेन के साइड्स में सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं और उसका जो ट्रैक्स होता है उस ट्रैक्स में भी मैग्नेटिक कॉइल्स लगा होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मतलब यह है कि ट्रेन जो है ये इटसेल्फ एक मैग्नेट बन जाता है और ट्रैक भी मैग्नेट बन जाता है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से जो ट्रेन है वो कुछ सेंटीमीटर ऊपर जमीन से चलती है। तो इस प्रोसेस को मैग्नेटिक लिविटेशन कहते हैं। तो एक्सटेंशन एक्सरसाइज में जो कहा गया है कि वेयर इज दिस मैग्नेटिक लिविटेशन अप्लाई, तो हम कह सकते हैं कि आजकल जो बुलेट ट्रेन है वहां पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और भी एप्लीकेशंस हैं। दूसरा हमें कहा गया है कि एक वायर है जिसकी मास 6.24 इंटू 10⁻⁻4 kg है और इसकी लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसकी स्ट्रेंथ 2.4 टेस्ला है। तो कितना करंट इसमें फ्लो करेगा जिसकी वजह से ये ग्रेविटी के खिलाफ सस्पेंड हो जाए? तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है मास ऑफ ए वायर जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इक्वल है 6.24 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम के बराबर है। सेकंड हमें दिया गया है लेंथ एल जो है इट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम इक्वल टू 0.035 मीटर के बराबर हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया है बी विच इज इक्वल टू 2.4 टेस्ला के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करना है वो है करंट। करंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड करंट लेंथ ऑफ द वायर और साइन थीटा भी हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें थीटा नहीं दी गई है। अब देखो जब वायर को हम सस्पेंड करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी तो वो जब इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फोर्स और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि वायर के वो इक्वल है। तो यहाँ पे फोर्स की जगह मैं लिखता हूँ mg। तो mg विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड करंट एंड लेंथ ऑफ वायर। चूंकि हमसे करंट रिक्वायर किया गया है तो हम दोनों साइड्स को b और l पे डिवाइड करते हैं। तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू करंट विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो मास जो है इट इज इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम है और g की वैल्यू हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और नीचे हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड जो कि इक्वल है 2.4 टेस्ला के और साथ में हमें दिया गया है लेंथ ऑफ वायर विच इज इक्वल टू 0.035 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ऊपर जो है हमारे पास आ जाएगा 61.15 इंटू 10⁻⁻4 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.035
0.84 आ जाएगा। तो 61.15 को जब हम 0.084 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 727.9 इंटू 10⁻⁻4 एम्पेयर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये -4 है, इसको हम मिली एम्पेयर में लिखते हैं। तो इसको हम लिखते हैं कि करंट इज इक्वल टू 72.79 इंटू 10⁻³ एम्पेयर हो जाएगा। तो ये तकरीबन बराबर है 73 के। ये जो वैल्यू है 72.79 ये 73 के बराबर है और 10⁻³ जो है मिली के बराबर है, तो मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो इस वायर में जो करंट फ्लो करता है वो 73 मिली एम्पेयर है। तो अगर इतना करंट किसी वायर में फ्लो कर रहा है तो हम इसको इजीली सस्पेंड कर सकते हैं अगेंस्ट दी ग्रेविटी। असाइनमेंट 15.1 कहता है कि एक वायर है जिसमें डीसी डायरेक्ट करंट फ्लो करता है और वो है 30 एम्पेयर और लेंथ ऑफ वायर जो है वो 0.12 मीटर है। इसको रखा गया है बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट्स के टू पोल्स के दरमियान रखा गया है और इस तरह रखा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.9 टेस्ला के बराबर है। तो हमें कहता है कि मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये दो पोल्स है मैग्नेट के और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है और यहाँ पे ये एक वायर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये एक वायर है जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ और इसमें डीसी करंट फ्लो कर रहा है 30 एम्पेयर। तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होती है उसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है करंट I इज इक्वल टू 30 एम्पेयर। दूसरा हमें दिया गया है लेंथ ऑफ वायर विच इज इक्वल टू 0.12 मीटर के बराबर है और थीटा हमें दिया गया है एंगल विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीसरा हमें दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड विच इज इक्वल टू 0.90 टेस्ला के बराबर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है जो हमने फाइंड आउट करना है वो है मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन यूज करता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड करंट इन द वायर लेंथ ऑफ द वायर इनटू साइन थीटा। तो इसमें जस्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं। बी की वैल्यू है 0.90 टेस्ला के बराबर है और करंट जो है इट इज इक्वल टू 30 एम्पेयर है। तीसरा हमें दिया गया है लेंथ ऑफ वायर विच इज इक्वल टू 0.12 के बराबर है और साथ में साइन थीटा जो है ये 60 डिग्री के बराबर है। तो साइन 60 जो है ये इक्वल है 0.86 के बराबर है। तो इस वैल्यू को और ये जो वैल्यूज है इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.8, तकरीबन 2.8 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी और यूनिट न्यूटन हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इट विल बी इक्वल टू 2.8 न्यूटन। इस वायर पे जो फोर्स अप्लाई होती है वो 2.8 न्यूटन है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जांपल 15.1 एंड असाइनमेंट 15.1। थैंक यू।